हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम जे एडवांस 2024 का ये सवाल देखने वाले हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी से आया हुआ था। सवाल में दिया गया है अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस दे रखे एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेसेस द आंसर फॉर रिमेनिंग। When the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for the question, given that he has guessed it, is 1 by 2. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed, given that the student's answer is correct, is 1 by 6. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is. So ये हमारे ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। देखिए सवाल प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पर बेस्ड है। कुछ प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को गिवन है, सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। उससे पहले हम लोग इवेंट्स मान लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक इवेंट ले लेते हैं जी। ये इवेंट है कि स्टूडेंट जो है गेस कर रहा है आंसर को, गेसेस एन आंसर। एक प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ले लेते हैं कि स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज एन आंसर, ये दोनों हमने ले ली। और एक और प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं सी, इवेंट ले लेते हैं स्टूडेंट गिव्स करेक्ट आंसर। अब जैसे हम लोग ये इवेंट्स मानेंगे, अब सवाल को अगर हम ध्यान से समझें, कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन थी। सबसे पहले देखिए सेकेंड लाइन, बोला गया है कि स्टूडेंट को कुछ आंसर पता है और कुछ आंसर के वो तुक्के लगा रहा है। फिर बोला गया है स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, ही गिव्स द करेक्ट आंसर, यानी कि जिस सवाल का वो आंसर जानता है वो तो वो सही दे रहा है हमेशा। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन है कि वो उसको जानता है, ये 1 है, क्योंकि वो हमेशा करेक्ट दे रहा है। उसके बाद बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट दे रखा है गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट। तो गेस्ड गिवन के हाफ प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, ये हमें दे रखा है 1/6। और हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी कि के की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इस प्रोबेबिलिटी के को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग इसको पी मान लेते हैं। अब देखिए, या तो बच्चा जो होगा, जो पेपर दे रहा है, या तो उसको आंसर पता होगा या तो नहीं पता होगा, यानी कि तो नहीं पता होने का मतलब वो गैस कर रहा होगा, तो उसमें दोनों का सम तो 1 आएगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 1 - p हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज हम लोग को पता चल पाई है। अब हम यहां पर लगा लेते हैं बेस थ्योरम जी गिवन सी पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन सी पर हम जैसे ही बेस थ्योरम लगाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन जी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन जी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के। और इसको हम वैल्यूज रख लेंगे और अपने आंसर हमें मिल जाएंगे। इसमें ये आंसर हो जाएगा इसका, पुट करें हम लोग, ये हो गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन सी हमें पता है 1/6,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन जी है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी गैस का हमने 1 - p मान रखा था, तो वो हमारे पास मिलेगा 1 - p डिवाइडेड बाय अगेन हाफ इंटू 1 - p प्लस सी गिवन के तो 1 है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के हमने माना था p। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, तो ये आ गया अपने पास, ये देखिए ये 6 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 1/3 इक्वल्स 1 - p अपॉन, ये आ जाएगा 1/2 -1/2p प्लस p। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके आराम से आंसर निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो हाफ 1 से मल्टीप्लाई, 1/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, एंड देन ये माइनस हाफ पी और प्लस पी जो है ये तो प्लस हाफ पी हो जाएगा, तो ये प्लस 1/3 इंटू प्लस हाफ पी हो जाएगा इक्वल्स टू 1 - p, और ये आ गया अपने पास 1/6 प्लस 1/6p इक्वल्स टू 1 - p। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, माइनस पी इधर ले आते हैं तो p प्लस 1/6p इक्वल्स टू 1 - 1/6, और ये बन गया 7/6p इक्वल्स टू 5/6, और 6 और 6 कैंसिल, और यहां से हमें p की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/7। तो p आ गया अपने पास। अब हमें जो पूछा गया था सवाल में, वो क्या पूछा गया था, सवाल में हमें पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर, यानी के पूछा गया था हमें, p ऑफ के। तो p ऑफ के हमारा पास आंसर कितना है, हमारे वैल्यू आई है p के बराबर ये 5/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, और सवाल का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से बेस थ्योरम का एप्लीकेशन है इस सवाल के अंदर। इसी तरीके से आगे भी हम लोग और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की डिस्कशन, मेंस लेवल के क्वेश्चंस की डिस्कशन करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।